अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। सर्दियों में गाजर का हलवा तो हम सभी के घर में बनता है, लेकिन आज हम बना रहे हैं कुछ खास, बिल्कुल हलवाई स्टाइल डबल लेयर गाजर का हलवा। नीचे पारंपरिक देसी घी में पका हुआ गाजर हलवा और ऊपर रिच मलाईदार मावे की लेयर, यानी हर चम्मच में घर का प्यार और हलवाई का स्वाद। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये डबल लेयर गाजर का हलवा बनके तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस डबल लेयर हलवाई स्टाइल गाजर के हलवे को कैसे बनाया। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 किलो लाल वाली गाजरें ले ली हैं। अब एक एक करके हमें गाजरों को लेना है और इस तरह से हमें पीलर को ऊपर से नीचे खींचते हुए गाजरों को छील लेना है, पील कर लेना है। इस तरह से गाजरों को छीलने से इसके ऊपर जो रोए होते हैं और मिट्टी वगैरह लगी होती है वो अच्छी तरह से निकल जाती है। तो यहाँ पर हमने एक गाजर को छील लिया है। अब इसके ऊपर और नीचे की टिप को हम कट करके निकाल देंगे, इसे हम हलवे में नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर हमने एक गाजर को छील लिया है और इसके ऊपर और नीचे की टिप को कट कर लिया है और इस तरह से हम बाकी की सभी गाजरों को इस तरह से ही छील लेंगे और इसकी टिप को कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सभी गाजरों को पील कर लिया है और पील करने के बाद इसे टैप वाटर के नीचे अच्छी तरह से धो लिया है। अब एक एक करके हमें गाजरों को लेना है और इसे एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है, कद्दूकस कर लेना है। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर हो तो आप उसके अंदर गाजरों को ग्रेट कर सकते हैं। फूड प्रोसेसर से गाजरें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से ग्रेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने सभी गाजरों को ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई को हमने हाई फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर हमने आधा कप देसी घी डाल दिया है। अब कढ़ाई में हमें सारी ग्रेट की हुई गाजरें डाल देनी है और अब गाजरों को हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे 5 मिनट के लिए भून लेंगे। इस तरह से गाजरों को घी में भूनने से हलवे का अच्छा लाल कलर आएगा और गाजरें भी अच्छी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो गाजरों को हमने हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए भून लिया है और गाजरें अच्छी सॉफ्ट और लाल हो गई हैं। और अब हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब इसके अंदर हम आधा कप ताज़ा घर की मलाई ऐड कर देंगे, साथ ही में 1 कप या 1 कटोरी दूध डाल देंगे और अब इसे मिला लेंगे। इलायची, शक्कर वगैरह हम बाद में डालेंगे। तो हमने इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए इसका सारा मॉइस्चर अच्छी तरह से सूखने तक पकाएंगे। 15 मिनट बाद गाजरों का जो पानी है वो ऑलमोस्ट सूख चुका है। तो इसके अंदर मैंने पाव किलो यानी कि 1 कप शक्कर डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। और अब शक्कर को मिलाने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और अब मीडियम फ्लेम पर इसे कवर करके थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते हुए इसका फिर से हमें पूरा अच्छी तरह से पानी सूखने तक पकाना है। शक्कर डालने के बाद फिर से हलवे के अंदर मॉइस्चर रिलीज़ हो जाता है शक्कर के वजह से, लेकिन हमने इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाया और ये अच्छी तरह से अब ड्राई हो गया है, घी भी रिलीज़ करने लगा है। और अब फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है और यहाँ पर हमने 6 इलायची के सीड्स का पाउडर ले लिया है जिसे हमने हलवे में डाल दिया है। बस 1 पिंच हमने बचा दिया है मावे की लेयर में डालने के लिए। और अब इसमें हम आधा कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर डालने से हलवे के अंदर अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है और लेयर्स अच्छी तरह से बनेंगे। और मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए या इसे अच्छी तरह से मिक्स होने तक चला लेंगे। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाया जब तक हलवा इस तरह से इकट्ठा होने लगे और कढ़ाई के साइड्स को छोड़ने लगे। तो गाजर का हलवा हमारा तैयार है। अब हमें गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और कढ़ाई में इसे थोड़ा सा इस तरह से फैला के इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब मावे की लेयर के लिए हमने बंद गैस पर एक पैन रख दिया है और उसके अंदर 1.5 कप रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध डाल दिया है। बाइंडिंग के लिए हम आधा कप मिल्क पाउडर डाल देंगे और अब इसके अंदर हम 250 ग्राम मावा डाल देंगे और मावा को हमें थोड़ा सा हाथों से इस तरह से क्रम्बल करते हुए डालना है। और जो 1 पिंच इलायची पाउडर हमने बचाया था वो भी इसमें डाल देंगे और पहले से थोड़ा सा मिला लेंगे, उसके बाद ही हम गैस को ऑन करेंगे। तो हमने इसे थोड़ा सा मिला लिया है और अब गैस के फ्लेम को हमने लो फ्लेम पर ऑन कर दिया है। इसके अंदर अब 3 टेबलस्पून हम शक्कर डाल देंगे और अब इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। तो कुछ देर बाद मावे की लेयर इस तरह से जब गाढ़ी हो जाए तो हमें गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और इसे गैस पर से उतार लेना है। अब ये जो मावे की लेयर हमने तैयार की है इसे हमने गैस पर से उतार लिया है और अब इसे थोड़ी थोड़ी देर पर हम चलाते रहेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये जो मावे की लेयर हमने तैयार की है इसे बहुत ज़्यादा गरम गरम हमें हलवे की लेयर के ऊपर नहीं डालना है। तो जब तक मावे की लेयर ठंडी हो रही है यहाँ पर हम परात में ही हलवे को ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहें तो इसे थाली में भी सेट कर सकते हैं।
तो हलवा जब थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इसे हमने एक परात में डाल दिया है और इसे इस तरह से एक स्पैटुला की मदद से पूरी परात में फैला लेंगे और इसे ऊपर से अच्छी तरह से लेवल अप कर लेंगे, चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने परात में ही हलवे की लेयर लगा ली है और इसे अच्छी तरह से लेवल अप कर लिया है। अब इसके ऊपर हम मावे की लेयर लगा लेते हैं और यहाँ पर कुछ देर बाद आप देख सकते हैं हमारी जो मावे की लेयर है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो अब इस तैयार की हुई मावे की लेयर को हम हलवे की लेयर के ऊपर डाल देते हैं और जैसे जैसे मावा ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये और गाढ़ा होता जाएगा और अच्छी तरह से सेट होता जाएगा। और अब इस मावे की लेयर को हम अच्छी तरह से हलवे की लेयर के ऊपर फैला लेंगे। तो ये जो मावे की लेयर हमने लगाई है इसे थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। थोड़ा सा जब ये सेट हो जाए उसके बाद हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। और अगर आप चाहते हैं ये जल्दी सेट हो जाए तो आप इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो 15 मिनट के लिए मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था और ये थोड़ा सा सेट हो चुका है। तो अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने गार्निशिंग के लिए थोड़े से कट किए हुए काजू और बादाम ले लिए हैं। आप चाहें तो इसे पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स को हमें थोड़ी थोड़ी दूर पे मावे की लेयर के ऊपर डाल देना है और अब इसे मैं पम्पकिन सीड से गार्निश कर रही हूँ। वैसे आप अगर चाहें तो इसे पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन पम्पकिन सीड्स बहुत ही कम एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल भी जाते हैं। और अब इसे ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करने के बाद इसे बिल्कुल हल्का हल्का सा ही चम्मच से प्रेस कर लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाएं। और अगर आप चाहें तो इसे इसी तरह से रहने दें या इसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और हलवाई जैसा लुक देने के लिए इसके ऊपर थोड़े से चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं। तो हमने हलवे को अच्छी तरह से गार्निश कर लिया है। अब इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे सर्व करेंगे। तो 1 घंटे बाद हलवा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब आप चाहें तो इसे पीसेस में कट करके सर्व करें या इसे नॉर्मली हलवे की तरह भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे स्क्वायर पीस में ही कट कर लिया है और आप देख सकते हैं ये देखने में भी कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बन के तैयार हुआ था। गाजर का हलवा तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने इस तरह से गाजर का हलवा बना लिया फिर तो आप बार बार इसी तरह से गाजर का हलवा बनाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है और इस हलवाई स्टाइल डबल लेयर गाजर के हलवे को बनाना भी बेहद आसान है और बहुत ही जल्दी से ये बनके तैयार भी हो जाता है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।